पुराने नियम में परमेश्वर ने शरीर की और घरों की पवित्रता के विषय में भी परमेश्वर ने वचन दिए और परमेश्वर ने अपने लोगों को गाइड किया था। जब लेवी व्यवस्था 14 अध्याय उसकी 33 से हम पढ़ते हैं, और आप सभी जन ध्यान से सुने, यदि आप अपने घरों में बाइबल के पास है तो बाइबल को निकालें। उसमें लिखा कि फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा कि जब तुम लोग कनान देश में पहुंचो तो जिसे मैं तुम्हारी निज भूमि होने के लिए तुम्हें देता हूं, उस समय यदि मैं कोढ़ की व्याधि तुम्हारे अधिकार के किसी घर में दिखाऊं, तो जिसका वह घर हो वे आकर याजक को बता दे कि मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि घर में मानो कोई व्याधि है। तब याजक आज्ञा दे कि उस घर में व्याधि देखने के लिए मेरे जाने से पहले उसे खाली करें, कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ घर में हो वह सब अशुद्ध ठहरे। और पीछे याजक घर देखने को भीतर जाएं। जब वह व्याधि को देखें और यदि वह व्याधि घर की दीवारों पर हरी हरी या लाल लाल मानो खुदी हुई लकीरों के रूप में हो और ये लकीरें दीवार में गहरी देख पड़ती हो, तो याजक घर से बाहर द्वार पर जाकर घर को 7 दिन तक बंद कर रखें और 7वें दिन याजक आकर देखें। और यदि वे व्याधि घर की दीवारों पर फैल गई हो तो याजक आज्ञा दे कि जिन पत्थरों को व्याधि है उन्हें निकालकर नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान में फेंक दें और वह घर के भीतर ही भीतर चारों ओर खुरचवाए, और वह खुरचन की मिट्टी नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान में डाली जाए और उन पत्थरों के स्थान में दूसरे पत्थर लेकर लगाए, और याजक ताजा गारा लेकर घर की जुड़ाई करे। सो परमेश्वर इस वचन में जो है, खुदावन इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे घरों की पवित्रता को मेंटेन करने के विषय में वचन देता है। इस वचन में यह लिखा है कि परमेश्वर ने अपने दास मूसा को आज्ञा दी थी कि यदि किसी के भी घर में यदि कोई काई हरी हरी काई जो होती है, जो काई फैलने लगे, तो वो घर का मालिक उसी समय याजक को बुलाकर उस घर की, अपने घर की काई को चेक करवाए और वो घर 7 दिन तक खाली कर दिया जाए, और याजक 7वें दिन आकर उस घर को चेक करे कि उस घर में क्या काई फैलनी बंद हो गई है। यदि घर में कहते हैं कि काई फैलनी बंद हो गई तो वो घर का जो फैमिली है, जो परिवार है, वो उस घर में वापस आकर रह सकता है। लेकिन यदि 7वें दिन घर को आकर चेक किया जाए और काई फैलनी बंद ना हो, काई फैलनी शुरू हो जाए, दीवारों पर पहुंच जाए, काई लगातार फैलती रहे, तो क्या है कि उस घर के ईंट और पत्थर, उस घर के ईंट और पत्थर जिन पर काई फैली हो, उन पत्थरों को, ईंटों को, अशुद्ध चीजों को शहर से बाहर फेंक दिया जाए और नए पत्थर और नई ईंटें लगाकर नया प्लस्तर, गारे के साथ नया प्लस्तर किया जाए। परमेश्वर कहते तुम्हारे घर जो है उनमें किसी भी तरह की कोई भी अशुद्धता जो है वो नहीं होनी चाहिए। जब हम नए नियम में भी पढ़ते हैं प्रभु का वचन, तो मत्ती 21 में लिखा कि 21:12 में लिखा कि यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, सर्राफों के पीड़े, कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। नए नियम में भी परमेश्वर ने अपने घर को पवित्र रखा, अपने घर को पूरी तरह से साफ रखा। वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने गुस्सा किया उन लोगों के ऊपर जो मंदिर में, जो परमेश्वर के भवन में लेन देन कर रहे थे। सर्राफों के पीड़े, कबूतर बेचने वालों की चौकियों को परमेश्वर ने पूरी तरह से उलट पुलट कर दिया। उन लोगों को जो गलत थे प्रभु के घर में, जो जिनके द्वारा परमेश्वर के नाम की निंदा हो सकती थी, प्रभु यीशु मसीह ने उनको अपने घर से, परमेश्वर के भवन से उन्हें आउट निकाल, धक्के मार के परमेश्वर ने उन्हें बाहर कर दिया। परमेश्वर ने स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। परमेश्वर कहते हैं कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। पुराने नियम में परमेश्वर ने घरों की पवित्रता के लिए वचन दिए कि घरों में किसी भी तरह की कोई भी अशुद्धता, किसी तरह की कोई भी व्याधि, किसी तरह की कोई भी काई नहीं लगनी चाहिए। यदि लगे तो उन जगहों को, उन प्लस्तर को, इन पत्थरों को उखाड़ कर बाहर फेंक दो और नए पत्थर लगाओ। पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे घर को जो है किसी भी तरह का मैं गंदा नहीं होने दूंगा, मैं अपने घर के प्रति किसी तरह की टॉलरेंस सहन नहीं करूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि मैं किसी भी तरह का अपने घर में, अपने भवन में किसी भी तरह का व्यभिचार, किसी भी तरह की गंदगी, किसी भी तरह का
लेन देन जो है, किसी भी तरह का बिजनेस को मैं अलाउ नहीं करता हूं। परमेश्वर ने गुस्सा किया, उन गलत लोगों को आउट किया परमेश्वर ने कहते हैं पीढ़ियों को और सारी चीजों को परमेश्वर ने पीढ़े और चौकियों को उलट पुलट करके रख दिया और पूरा सब कुछ जो गंद डाला था परमेश्वर ने सफाई की। तो उसी तरह से परमेश्वर जो है चाहते हैं कि मेरा घर, खुदावंद कहता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाना चाहिए। पुराने नियम में वचन कहता कि मेरे विश्वासियों के घरों में किसी भी तरह की कोई भी गंदगी होनी नहीं चाहिए, कोई काई नहीं होनी चाहिए। सो अब परमेश्वर हमारे घरों के बाहर कहते मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई द्वार खोलेगा मेरे लिए उस तरह से, उस तैयारी के साथ, तो मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ करेगा। अब तैयारी जो है, परमेश्वर स्पिरिचुअल तैयारी की बात कर रहा है। परमेश्वर आपको, आपके घर में यदि कोई काई लगी है तो परमेश्वर उन ईंट पत्थरों को निकाल कर उखाड़ कर बाहर करने के लिए नहीं कहता। ये पुराने नियम का ये वचन जो था, ये हमारे लिए एक संकेत है, ये हमारे लिए एक सीख है, ये हमारे लिए एक समझ की बात है कि हमें अपने घरों को पूरी तरह से बिब्लिकली, पूरी तरह से क्लीन रखना होगा। हमारे घरों में यदि हम एक विश्वासी हैं, पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, तो हमारे घरों में किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चनेबल चीज, कोई भी किसी तरह की कोई भी क्वेश्चनेबल चीज, यानी कि जिसके द्वारा क्रिश्चियनिटी शो नहीं होती, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं होती, वो चीजें हमारे घरों में नहीं हो सकती। कोई भी किसी तरह की गंदी चीजें, गंदे पोस्टर्स, गलत चीजें हमारे कॉर्नर्स में, हमारे दीवारों पर, हमारे घरों के नुक्करों पर, हमारी पेटियों में, हमारी मेमोरीज में, हमारी फोटोज में, किसी भी तरह की वो चीज जो काई की तरह है, जिसके द्वारा शैतान आपके घरों में काम करता है, अटैक करता है, जिनके द्वारा परमेश्वर में आप बढ़ नहीं पाते, आप अपनी पिछली लाइफ के साथ जुड़े रहते हैं, उस बंधन में पड़े रहते हैं। उन चीजों को जब हम उस काई को, जो आपकी लाइफ में, आपके घरों में समय एक काई की तरह धीरे धीरे फैल रही है, उन चीजों को जब, जिनके द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं होती, तो आज परमेश्वर उन चीजों को आपको बाहर निकालने के लिए कहता है कि जिन चीजों पर काई लगी थी, घर के जिन कोनों पर काई थी, उसे निकालकर बाहर कर दिया गया। परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे घर में भी कोई भी काई, शैतान ने अगर किसी भी तरह का कोई भी काई लगाई, किसी तरह का कोई भी शैतानी कनेक्शन यदि तुम्हारे घर में है, किसी भी वस्तु के रूप में, किसी भी चीज के रूप में, किसी भी फोटो, किसी भी मेमोरी के रूप में, किसी भी चिन्ह के रूप में, तो परमेश्वर कहता है उसे निकाल बाहर कर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर कहता है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, आप चाहते हैं प्रभु का अनुग्रह आपके घरों में, परमेश्वर की उपस्थिति आपके घरों में हो, तो आपका घर भी प्रार्थना का घर कहलाना चाहिए। आप परमेश्वर के साथ पूरी तरह से सहभागी होकर चलें, अपने क्रूस को उठाकर चलेंगे। हम शैतान के साथ किसी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, किसी तरह का कोई भी समझौता नहीं। यानी कि जिन ग्रीटिंग्स के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं होती, जिन ग्रीटिंग्स के द्वारा किसी और की हमें याद आए, वो ग्रीटिंग्स हम क्यों करेंगे? हम जय मसीह की बोलेंगे, हम शालोम बोलेंगे, हम सलाम बोलेंगे, हम प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, ग्लोरी टू लॉर्ड बोलेंगे, यीशु की जय हो, जय मसीह की बोलेंगे। परमेश्वर के लिए एक अणख आप लोगों की लाइफ में होनी चाहिए। प्रभु हमारा परमेश्वर है, आपके घरों के कोनों कोनों तक की आपको सफाई करनी आनी चाहिए। और मुझे पता है लेडीज के तो ब्लड में है क्लीनिंग करना, कि ब्लड में पूरा पता कैसे डीप क्लीनिंग करनी है। अपने आपके घर में कोई स्पेशल गेस्ट आता है, उसके लिए आप पूरी साफ सफाई, डीप डस्टिंग करते हैं। उसी तरह से परमेश्वर जो है आपके घरों में आना चाहता है, परमेश्वर वास करना चाहता है। परमेश्वर को अलाउ करें, प्रभु का खुले दिल के साथ वेलकम करें, परमेश्वर का स्वागत करें प्रेयर के साथ, शुद्ध मन के साथ, प्योर हार्ट के साथ, पवित्र शरीरों के साथ, पवित्र जीवन के साथ परमेश्वर का स्वागत करें। प्रभु को अलाउ करें कि परमेश्वर आपके घरों में वास करें इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पुराने नियम में वो काई आपके लिए एक संकेत है, वो आपके लिए एक मैसेज है
कि आपके अपने अपने घरों को शुद्ध करो, अपने अपने घरों को पवित्र करो, अपने अपने घरों के कोनों दीवारों को पवित्र करो। आप अपने घरों में अपनी दीवारों के ऊपर जो है परमेश्वर के बाइबल वर्सेस को, परमेश्वर के वचनों को लगा सकते हैं फ्रेम्स के रूप में। आप अपने घरों में एक फिक्स्ड प्लेस जो है प्रार्थना का बना सकते हैं। वचन में कुरनेलियस के विषय में देखते हैं कि कुरनेलियस दिन और रात प्रार्थना करता था, अपने घराने के साथ प्रेयर्स करता था, प्रभु के वचन को अपने फैमिली के साथ शेयर करता था, प्रभु के बारे में बात करता था, दिन और रात परमेश्वर के ध्यान में कहते मग्न रहता था। और परमेश्वर भी उससे बहुत प्रसन्न थे और परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा और दूतों ने कुरनेलियस को दर्शन में बताया कि मेरे दास पत्रस को अपने घर में बुला और अपने घराने समेत वचन को सुन। और लिखा है कि जब प्रभु के दास मैन ऑफ गॉड पत्रस कहते हैं प्रेरित पत्रस उनके घर में पहुंचे और प्रभु के दास ने जब वचन को सुनाया तो कुरनेलियस ने अपने घर में जैसे छोटी गैदरिंग होती है, एक छोटी केयर सेल के समान कहते हैं कि स्मॉल मीटिंग की तरह कि प्रभु के दास आ रहे हैं, उसने अपने पूरे घराने को इकट्ठा किया था और साथ में उसने और भी लोगों को इकट्ठा किया होगा, बुलाया होगा, लाइक अपने रिलेटिव्स को, अपने पड़ोसियों को, आसपास के लोगों को, जानकार लोगों को, जो सगे संबंधी, उन्हें भी बुलाया होगा। उस मीटिंग में जितने जनों ने अटेंड की और जब कहते हैं कि प्रभु के दास पत्रस वचन को सुना रहे थे तो वो सारे के सारे लोग, जिसमें कुरनेलियस था, उसका परिवार था, उसका घराना था और जो भी लोग उसने इनवाइट किए होंगे, वो सारे के सारे पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ सारे के सारे भर गए। सो उसी तरह से आपके घरों में लगातार एक प्रेयरफुल प्लेस होना चाहिए। आप सभी के सभी परिवारों के सदस्य आप प्रेयर में होने चाहिए। आपके घरों में एक फिक्स्ड प्लेस प्रेयर का होना चाहिए। उस प्लेस पर आप प्रेयर करेंगे डेली और आप देखेंगे आपके घरों में किस तरह से परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की उपस्थिति को आप एक्सपीरियंस करेंगे। प्रभु का वास आपके घरों में होगा। आप कहते हैं कि मुझे अटैक होते हैं, मेरे दबाव पड़ते हैं, जब मुझे गंदे सपने आते हैं, सपनों में डर लगता है, वो इसीलिए है क्योंकि आपके घरों में परमेश्वर का वास नहीं है। आपके घरों में परमेश्वर के दूतों की प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से आप जब सोते हैं शैतान अटैक करता है आपके सपनों में। जो शैतान है आपके साथ गलत करता है, आपको डराता है, आप पर दबाव डालता है, आप पर एक असर शैतानी रहता है। लेकिन जब आप अपने घरों में एक स्पिरिचुअल बिब्लिकल माहौल बनाकर रखेंगे, प्रभु के स्क्रिप्चर्स को, बाइबल वर्सेस को लगाएंगे, ऑडियो बाइबल चलेगी, एक फिक्स्ड प्लेस, एक कॉर्नर आपके घर में होगा जहां पर आप सारा परिवार, आप अपनी पर्सनल प्रेयर्स भी और फुल फैमिली प्रेयर्स भी करेंगे, तो इस रीति के साथ मेरा जो विश्वास है कि आपके घरों की एक स्पिरिचुअली आत्मिक रीति के साथ पूरी डस्टिंग और क्लीनिंग होगी और प्रभु का वास आपके घरों में होगा और परमेश्वर आपके घरों में आकर वास करेंगे और प्रभु के दूत सुरक्षा करेंगे और परमेश्वर का लहू की बाड़ा परमेश्वर आपके घरों के इर्द गिर्द लगाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।